महामारी के मौलाना साद की अब खैर नहीं है। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम अब मौलाना साद के अकाउंट के साथ साथ उन तमाम जमातियों के अकाउंट को भी खंगाल रही है जो जमात में शामिल होने आए थे और फिर मरकज से देश के तमाम हिस्सों में गए। अब बचेगा नहीं महामारी का मौलाना। साद के बैंक खातों का सीक्रेट आउट। मौलाना साद के साथ मरकज में शामिल सभी जमातियों के खातों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मौलाना साद के खातों की जांच से अहम सुराग मिले हैं। मौलाना साद के खातों में आए पैसे 2 दिन में दूसरे खातों में ट्रांसफर होते थे। बड़ी रकम को छोटे छोटे हिस्सों में दूसरे खातों में ट्रांसफर किया जाता था। निजामुद्दीन मरकज में शामिल कई जमातियों के खातों की जांच की जा रही है। जमातियों के खाते में कई अनियमितताएं मिलने से साजिश का साफ अंदेशा हो रहा है। अब पता लग जाएगा कि पैसा आने के बाद कहां गया। उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला से जी न्यूज ने अपनी पड़ताल की थी, जिसमें जी न्यूज की टीम मौलाना साद के फार्म हाउस तक पहुंची थी। मौलाना साद के फार्म हाउस का ये मेन एंट्रेंस है। मौलाना साद जब भी कांधला आता है अपने इस फार्म हाउस पर जरूर आता है और यहीं पर कुछ दिन बिताकर वापस दिल्ली चला जाता है। आज जब हम मौलाना साद के इस फार्म हाउस पर पहुंचे तो हमने देखा दरवाजे पर ताला बंद है। अंदर कोई है या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग ये मानते हैं कि अंदर कुछ कर्मचारी जरूर होंगे और उन्हें हालांकि बाहर आने की या कुछ बोलने की इजाजत शायद मौलाना साद या उनके परिवार के लोगों की तरफ से नहीं दी गई। जी न्यूज की टीम मौलाना साद के फार्म हाउस की छानबीन कर ही रही थी कि हमारी नजर दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। ये है सतीश कुमार, कांधला में मौलाना साद के पड़ोसी। हमने इनसे मौलाना साद के बारे में पूछताछ की। आखिरी बार कब यहाँ पर देखे गए? पिछले साल देखा था। क्या किस तरह से आए थे? कितनी गाड़ियाँ थी? कितने लोग थे? गाड़ी आती है काफी इनके पास में। काफी गाड़ी आती है। लगभग कितनी? 4-5 गाड़ी आती है कम से कम। हाँ। किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं? लग्जरीज होती हैं, बड़ी बड़ी टोयोटा वगैरह जो फॉर्च्यूनर वगैरह होती है। अब ये तो कम से कम 20-25 बीघे तो होगा आराम से। इतना तो हो सकता है। पक्षी वगैरह भी एक से एक रखे हैं। वो मतलब काफी अच्छा किया है अंदर उन्होंने मेंटेन, अपने फार्म हाउस अच्छा बनाया है। महामारी का मौलाना अब समझ ले कि उसका और उसकी जमात के कारनामों का पूरा चिट्ठा खुलने वाला है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं कोरोना काल में हिंदुस्तान में हर ओर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे हिम्मत न हारने का हौसला मिलता है। हमारी इस रिपोर्ट में जानिए दिल्ली पुलिस की धाकर लेडी कांस्टेबल की कहानी। रिस्की तो है, लेकिन सर वो तो करना पड़ेगा, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। बीमारी में अगर पुलिस साथ नहीं देगी तो कौन देगा? ना हिम्मत हारी ना हौसला डिगा। कोरोना काल में मुश्किल वक्त है, लेकिन इस लेडी कांस्टेबल का इरादा भी सख्त है। ना अपनी फिक्र है ना घर वालों की चिंता। अगर कुछ है तो बस कोरोना को हिंदुस्तान से भगा देने का हौसला, और इस जज्बे को देश का सलाम है। कोरोना काल में कर्तव्य पथ पर डटी ये दिल्ली पुलिस की धाकड़ है। नाम है मौसम यादव। कोरोना के जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर मौसम यादव अपना फर्ज निभाकर हम सब की जान बचाने में लगी है। बस सर ड्यूटी करनी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सर। बीमारी में अगर पुलिस साथ नहीं देगी तो कौन देगा ये बताओ? रोड पे तो पुलिस दिखाई दे रही है, या तो डॉक्टर दिखाई दे रहा है या पुलिस दिखाई दे रही है। अब वैसे भी पुलिस की इमेज वैसे गिर चुकी है, तो इमेज सही करने के लिए सर ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। लोगों की इमेज अब बनती जा रही है कि पुलिस ही हमारे सारे भगवान के बराबर है सर पुलिस। परिवार के मना करने के बावजूद मौसम दिल्ली की जनता की सेवा में लगी है। मौसम यादव का अंदाज, उनकी बोली और हाथ में लठ से बदमाश खौफ खाते हैं। कांस्टेबल मौसम यादव मेहरौली इलाके में लॉकडाउन के दौरान बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। छुट्टी ले लो सभी बोलते हैं सर, अड़ोस पड़ोसी सभी बोलते हैं कि भाई छुट्टी ले लो, बच्चे की बीमारी हो जाएगी, ये होगी। ड्यूटी पे तो आते हैं लेकिन रिस्की तो है, लेकिन सर वो तो करना पड़ेगा, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस की इमेज भी तो सही करनी है। कोरोना संकट में मौसम यादव अपने 1.5 साल के बेटे से दूर हैं। वीडियो कॉल ही अब उनका सहारा है, लेकिन देश सेवा
कोरोना के इस कर्मवीर के लिए सबसे पहले है। लेडी कांस्टेबल मौसम है हमारे, इनका बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन ये फिर भी टाइम जितना ड्यूटी आवर्स इसके हैं उससे कभी भी ये बिल्कुल पीछे नहीं हटती और ड्यूटी पे आती है। लॉकडाउन और कोरोना काल में ये पुलिस वाले किसी फरिश्ते से कम नहीं, बिना किसी छुट्टी के ये हमारी जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान पर जब कोरोना का संकट है तो वर्दी वाले कर्मयोद्धा बनकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.